एक बात बताओ मुझे, सुपर हीरो मूवीज सुन के आपके मन में कौन कौन सी मूवीज आते हैं? मार्वल या डीसी सुपर हीरोज जैसे सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन, आयरन मैन एक्सेट्रा, राइट? और अगर मैं आपको पूछूं कोई अल्टरनेटिव सुपर हीरो यूनिवर्स के बारे में तो आप शायद बताओगे द बॉयज़। बट इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 3 ऐसे सुपर हीरो मूवीज़ एंड सीरीज़ जो शायद आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा, और उसके साथ ही साथ एक बोनस रिकमेंडेशन दूंगा मैं आपको इस वीडियो के लास्ट पार्ट में। सो कीप वॉचिंग द वीडियो अंटिल द एंड। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिट वाचर, आई एम एनके एंड द फर्स्ट रिकमेंडेशन इज़ गुंडाला। ये एक इंडोनेशियन सुपर हीरो मूवी है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये एक बहुत ही ग्राउंडेड एंड रॉ सुपर हीरो स्टोरी है। सो मूवी के बेसिक प्लॉट बताने से पहले लेट मी टेल यू, ये एक्चुअली एक कॉमिक बुक बेस्ड कैरेक्टर है। जैसे मार्वल एंड डीसी के सुपर हीरोज उनके रेस्पेक्टिव कॉमिक बुक पे बेस्ड होती है, उसी तरह से ये गुंडाला सुपर हीरो एक सेम नाम के कॉमिक बुक पे बेस्ड है, विच इज़ अगेन अ पार्ट ऑफ सुपर हीरो यूनिवर्स कॉल्ड बुमिलैंगिट सिनेमैटिक यूनिवर्स। आई एम very sorry if I am mispronouncing it. So basically it's called Bumilangit Cinematic Universe BCU or Jagat Cinema Bumilangit as in Indonesian language. एंड फॉर सम रीज़न इंडोनेशियन लैंग्वेज के वर्ड्स हिंदी से काफ़ी मैच होती है। आई थिंक इट्स ए क्वाइट इंटरेस्टिंग फैक्ट। एनीवे, ये बुमिलैंगिट यूनिवर्स का ही पहला पार्ट है गुंडाला, जिसका स्टोरी मैं अभी कुछ ही देर में बताने वाला हूँ क्या है इसका बेसिक प्लॉट। और इसी यूनिवर्स के एक और मूवी आई है अभी रिसेंटली कॉल्ड श्रेयसी, जो कि एक फीमेल सुपर हीरो है। मैंने अभी तक वो मूवी देखा नहीं है, सो लेट्स होप वो भी गुड एनफ हो। सो कमिंग बैक टू द प्लॉट ऑफ गुंडाला, इसका मेन कैरेक्टर है सनकाका, जो बचपन से ही लाइटनिंग से बहुत डरता है। उसके फादर एक इंडोनेशियन फैक्ट्री वर्कर है और एक दिन क्या होता है कि उसके फादर के डेथ हो जाते हैं क्योंकि किसी ने उनको चाकू भोंक दिया ड्यूरिंग अ फैक्ट्री स्ट्राइक। जब सनकाका वहाँ पे पहुँचता है, वो देखता है कि उनके फादर मरने वाला है, बट कोई उनको हेल्प नहीं करता है एंड फिर उसके माँ भी उसको छोड़ के चली जाती है। सो सनकाका बिकम्स एन ऑर्फन बेसिकली। सो बहुत साल बाद जब सनकाका बड़े हो जाते हैं, ही टेक्स अ जॉब एज ए सिक्योरिटी गार्ड एंड ए मैकेनिक इन ए फैक्ट्री। फिर शुरू होता है गुंडाला मूवी के एक्चुअल प्लॉट। ही गेट्स हिज पावर जब एक दिन उस पर लाइटनिंग गिरता है, बट वो मरता नहीं है एंड सुन ही फाइंड्स आउट दैट ही कैन कंट्रोल एंड थ्रो लाइटनिंग फ्रॉम हिज हैंड्स। एग्जैक्टली क्या होता है इसके आगे मैं नहीं बताने वाला हूँ इस वीडियो में आपको, उसके लिए आपको मूवी देखना पड़ेगा। बट मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि ये स्टोरी सिंपल होने के बाद भी इसका प्रेजेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन बहुत ही अच्छा है, स्पेशली जब अगर आप इसका बजट देखोगे। अनदर थिंग आई लाइक्ड अबाउट द फैक्ट दैट इसका जो मेन विलेन है पेंकोर, उस एक्टर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है अपने रोल में, और जिस तरह से ये मूवी आखिरी में माइथोलॉजी से कनेक्ट हो जाता है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। आप जब ये मूवी देखोगे तब यू विल गेट टू नो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। ये सुपर हीरो यूनिवर्स की जब शुरुआत हुई थी तब मार्वल स्टूडियोज़ के जो प्रेसिडेंट है केविन फाइगी, उन्होंने भी इसके बारे में बात किए थे एंड ही सेड दैट दिस प्रोजेक्ट इज़ इन द राइट हैंड्स। ये मूवी गुंडाला अमेजॉन प्राइम पे अवेलेबल है, बट द प्रॉब्लम हियर इज़ दैट इंडिया में ये सिर्फ इंग्लिश डबिंग में अवेलेबल है, और बाकी कंट्रीज जैसे कनाडा एंड यूरोप में ये ओरिजिनल इंडोनेशियन लैंग्वेज में भी अवेलेबल है विद सबटाइटल्स। मैंने नॉर्ड वीपीएन यूज़ किया था तो ब्राउज फ्रॉम कनाडा, सो आप देख लेना आपको जैसे सही लगे। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। Alright, before moving on, if you are new to the channel, then thank you for choosing to watch this video, and I'd request you to subscribe to the channel and also give this video a big thumbs up, because that will help this video to get in front of more beautiful people like you. Back to the video now. Alright, the next recommendation is मिन्नल मुरली। आप में से कुछ लोगों ने शायद ये मूवी देखे होंगे, बट अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखे है तो मैं बता दूं कि आप एक बहुत अच्छी मूवी मिस कर रहे हो। सो मिन्नल मुरली एक साउथ इंडियन सुपर हीरो मूवी है, मोर स्पेसिफिकली इट कम्स फ्रॉम द मलयालम मूवी इंडस्ट्री। इसका स्टोरी काफ़ी यूनिक एंड ग्राउंडेड है। स्टोरी का मेन कैरेक्टर है जैसन, जिसको प्ले किया है टोविनो थॉमस ने। The story is based on a small village of Kurukamulla. So here Jason wants to be an actor. He wants to move to the US. But हमेशा जब उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होता है, गांव के पुलिस इंस्पेक्टर एसआई साजन कुछ ना कुछ झोल करके उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट करवा देता है, because Jason loves his daughter Binchi and he does not like that fact. Now on the other hand, मूवी के विलेन शिबू एक बहुत ही गरीब इंसान है जो अपने फादर के साथ रहता है एंड ही लव्ड ए गर्ल उषा, जो कभी उसको मिली नहीं। वन फाइन डे कुछ ऐसा होता है जिससे जैसन एंड शिबू दोनों को सुपर पावर मिलती है। मूवी का स्टोरी
टेम्पलेट आपको बेसिक लग सकता है, बट आई प्रॉमिस यू जब आप मूवी एक्चुअली देखोगे तब आप बोलोगे वाओ दिस इज़ ए मास्टरपीस कंसीडरिंग द बजट दे हैड। मूवी टेक्निकली मुझे बहुत ही साउंड एंड वेल एग्जीक्यूटेड लगा। मूवी के सिनेमाटोग्राफी एंड VFX बहुत ही वेल पॉलिश लगा मुझे, स्पेशली कंसिडरिंग द बजट ऑफ कोर्स। से क्या होता है कि जब आप कोई गांव की स्टोरी दिखा रहे हो तो नेचुरली आपको फ्रेम क्लीन या एस्थेटिक या सिमेट्रिक नहीं दिखेंगे, बट जिस तरह से ये मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है वो बहुत ही यूनिक एंड बहुत ही आर्टिस्टिक दिखती है। एंड इसके ऊपर जो मूवी के कलर ग्रेडिंग है वो भी बहुत अच्छा है। ऑन टॉप ऑफ ऑल दिस एक जो बोलते हैं ना चेरी ऑन टॉप, वो है इसका बैकग्राउंड म्यूजिक। स्पेशली जो आखिरी का मेन बैटल है उसका बैकग्राउंड म्यूजिक आपको गूज़बम्प्स दिला देंगे। इट्स दैट गुड। एक और चीज़ आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगेंगे वो है इस मूवी के विलेन शिबू के कैरेक्टर। ही इज़ नॉट नेसेसरली अ विलेन, बट हाउ द वर्ल्ड ट्रीट्स हिम एंड द सर्कमस्टेंसेस इज़ व्हाट मेक्स हिम अ विलेन। जब आप स्टोरी उसका देखोगे मूवी में तब आप और भी अच्छे से समझ पाओगे ये मैं क्यों बोल रहा हूँ। और रही बात कहाँ आप देख सकते हो ये मूवी, तो ये इट्स अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स, सो गिव इट अ चांस एंड लेट मी नो हाउ you find it to be. The next recommendation is The Tick. At first, it may look like a parody show just like The Boys, but this one is much more fun than that. और इसका मेन प्लस पॉइंट है इस सीरीज़ के लीड कैरेक्टर्स, जब वो कुछ नहीं भी कर रहे होते हैं तब भी फ़नी लगते हैं वो। ये शो ज़्यादा सीरियस होने की कोशिश नहीं करते, बट एट द सेम टाइम ये कुछ हद तक ग्राउंडेड और शुरू से रियल लगता है। क्या होगा अगर नॉर्मल लोगों को सुपर पावर्स मिल जाए, या फिर सुपर हीरोज़ के नॉर्मल लाइफ कैसा होता है अपार्ट फ्रॉम फाइटिंग एलियंस एंड क्राइम ऑफ कोर्स, ये सब चीज़ें इस शो में दिखाए जाते हैं। ये शो कुछ हद तक द बॉयज़ जैसे ही लगते हैं, स्पेशली द पार्ट जहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन होता है टू कंट्रोल ऑल द सुपर हीरोज़। सुपर हीरोज़ इंडिपेंडेंटली कुछ कर नहीं सकते, एवरीथिंग दे डू और दे शुड डू इज़ ए पियर स्टंट। बट इतना रियलिज्म होने के बाद भी ये सीरीज़ के मेन प्लस पॉइंट है इसका ह्यूमर, द सिचुएशनल कॉमेडी एंड ऑफ कोर्स द टेक। सो अब स्पेसिफिकली इस सीरीज़ की प्लॉट के बारे में बात करें तो द टिक बेस्ड है सेम नाम के कॉमिक बुक पे, जहाँ एक ब्लू कलर के सुपर हीरो होता है कॉल्ड द टिक एंड उसके साथ होता है उसका साइड किक आर्थर। टिक के सुपर पावर्स को एक्सप्लेन किया जाता है एज नाई इनवल्नरेबल, जिसका मतलब वो नियरली इनविंसिबल है, आप कुछ भी नहीं कर सकते उसको, एक्सेप्ट ही हैज़ फ्यू वीकनेसेस। और आर्थर के पास कोई स्पेशल सुपर पावर नहीं है, वो बस एक नॉर्मल इंसान है, वो भी नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। और उसके पास एक सूट है जिसके मदद से वो उड़ सकता है, वो बस उसका सुपर पावर्स वही है। और इट मे लुक सिंपल टू यू, बट एक मेरे मानो तो आप एक बहुत ही फन एंड नॉट सो सीरियस शो के हिसाब से ये देख सकते हो, आपको पक्का पसंद आएंगे ये सीरीज़। ये अमेजॉन प्राइम पे अवेलेबल है इंडिया में और इसका 2 सीज़न है, सो गिव इट अ गो। एंड द बोनस सीरीज़ जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूँगा वो है रेसिडेंट एलियन। ये मेरे हिसाब से इस लिस्ट में सबसे इंटरेस्टिंग शो है। इट्स नॉट एग्जैक्टली अ सुपर हीरो मूवी और सीरीज़, बट फिर भी मुझे लगा ये काफ़ी यूनिक है, जो मैं आप लोगों को बिल्कुल रिकमेंड करना चाहूँगा। एंड आपके पास अभी बिल्कुल सही टाइम है टू वॉच दिस सीरीज़, बिकॉज इसका न्यू सीज़न आने वाला है बहुत ही जल्द नेटफ्लिक्स पे। तो इसका जो बेसिक प्रेमाइस है वो मैं आपको बता देता हूँ। सो इसका मेन कैरेक्टर है एक एलियन जो एक्सीडेंटली फंस के रह गया है हमारे आर्थ पे। अब सर्वाइव करने के लिए वो एक इंसान में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बट देन शुरू होता है इसके एडवेंचर्स और शुरू से इसका नया लाइफ एज ए ह्यूमन। तो कहानी मेनली टेक प्लेस करते हैं पेशेंस नाम के एक स्मॉल टाउन में USA के, जहाँ कुछ ही लोग रहते हैं एंड दे ऑल नो ईच अदर। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस इंसान के शक्ल उस एलियन ने लिया है वो एक डॉक्टर था उसी स्मॉल टाउन में। अब वो अनफॉर्चुनेटली एज ए डॉक्टर प्रिटेंड कर रहा है लोगों के सामने। मैं और ज़्यादा नहीं बताऊंगा इसके स्टोरी के बारे में इस वीडियो में, वो आप सीरीज़ देख के पता कर लेना। बट लेट मी टेल यू, ये बहुत ही हिलेरियस एंड फनी लगेंगे आपको। जो मेन कैरेक्टर इसके हैरी वेंडर स्पीगल, यह बहुत ही डिफ़िकल्ट नाम है उसका। उसके शक्ल देख के पता नहीं क्यों आपको हंसी आएंगी, पक्का मुझे तो पक्का हंसी आते। सो ये आप खाना खाते टाइम पे और किसी कुछ काम करते टाइम में आप पक्का बिंज वॉच कर सकते हो इसका एक एपिसोड, बहुत ही आपको मज़ा आएंगे। स्पेशली जब ये वो एलियन फॉर्म में होता है तो आपको मतलब पक्का मज़ा आएंगे।
और उसके साथ ही साथ जिसके जितने भी साइड कैरेक्टर्स है स्पेशली वो बच्चे वो आपको बहुत ही पसंद आएंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम शरीफ गए हैं वहाँ पे, वो मुझे बहुत एनोइंग लगता है। बट एनीवे ये सीरीज़ के सीज़न 1 आप देख सकते हो नेटफ्लिक्स पे, और बाकी के सब सीजन्स आपको मिलेंगे जियो सिनेमा में। एंड ऑल्सो फॉर सम रीज़न मुझे जियो सिनेमा के स्ट्रीमिंग क्वालिटी बहुत लो क्वालिटी का लगता है अगर आप बाकी के OTT से कंपेयर करो तो। मुझे बताना आप कमेंट में क्या आपको भी ऐसा लगता है। सो इसी के साथ थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दिस वेरी एंड। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल येट, सो आई रिक्वेस्ट यू टू डेफिनेटली सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन द notifications because I'm gonna bring some even more interesting videos very soon. So stay fit and keep watching Fit Watcher. This is NK signing off. Bye bye.